हेलो दोस्तों, मेरा नाम अतुल गुप्ता है और आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुप्ता जी लाइफ हैक्स में। तो दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं एक बड़ा ही कमाल का रूम हीटर, जो कि दोस्तों गरम गरम हवा भी फेंकता है, एकदम गरम गरम पीछे फैन लगा है। और दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में मुझे कम से कम 5 दिन का वक्त लगा है, इसलिए इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो सबसे पहले दोस्तों, हम लोग दो ठे एमडीएफ बोर्ड का पीस इस तरीके से काट लेंगे, जो कि दोस्तों एक तरफ से 10 सेंटीमीटर और दूसरी तरफ से 16 सेंटीमीटर का है। और उसके बाद दोस्तों, हम लोग ये कूलिंग फैन का यूज करने वाले हैं, जिसके दोस्तों हमारा रूम हीटर का हवा, गर्म हवा फेंकेगा दोस्तों। तो फिर ये दोस्तों, ये जो कूलिंग फैन है वो 8 सेंटीमीटर का है, लेकिन दोस्तों हमने जो ये एमडीएफ बोर्ड का पीस काटा है वो 10 सेंटीमीटर मैंने चौड़ाई काटा है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली एक एक सेंटीमीटर दोनों तरफ से घटा देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों 1 सेंटीमीटर पे मैं इस तरीके से लाइन खींच दूंगा। और दोस्तों, इसी तरीके से मैं दूसरे साइड भी 1 सेंटीमीटर पे लाइन खींच देंगे इस तरीके से। और उसके बाद दोस्तों, हम लोग एक लाइन इस तरीके से इस कोने से उस कोने ड्रा कर देंगे। ये देखिए, पहले नाप के देख लेते हैं ये बराबर है कि नहीं। तो ये देखिए दोस्तों, ये एकदम बराबर फिट हो रहा है, दोनों लाइन के बीचों बीच आ रहा है। तो दोस्तों, हम लोग ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, स्केल को उठाते हैं और दोनों तरफ से लाइन ड्रा कर लेते हैं इस तरीके से। और दोस्तों, इस तरीके से लाइन इस जहाँ 1 सेंटीमीटर पे हमने निशान लगाया है, वहाँ से दोस्तों हम लोग सीधा जहाँ उस कोने वाले पे इस तरीके से स्केल से खींच देंगे, जिससे कि दोस्तों उसका मॉडल भी एक अच्छा लुक आएगा और हमारा काम भी हो जाएगा। तो इसी तरीके से दोस्तों, हम लोग इस वाले एमडीएफ बोर्ड के भी ऊपर 1 सेंटीमीटर का निशान लगा के इसको भी लाइन ड्रा कर लेंगे इस तरीके से। और इसके बाद दोस्तों, हम लोग इस जहाँ हम लोग ने निशान लगाया है उसको हम लोग काट के हटा देंगे। तो ये देखिए, ये मैंने काट के हटा दिया है और इस तरीके से हमारा एमडीएफ बोर्ड दिख रहा है। तो इसके बाद दोस्तों, मैं दो एमडी बोर्ड का पीस इस तरीके से काट लूंगा। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को लग रहा होगा कि ये एमडी बोर्ड जल सकता है, क्योंकि दोस्तों ये एमडी बोर्ड लकड़ी का बना हुआ है। तो दोस्तों, आप लोग थोड़ा भी डरिए मत, एकदम निफिक्र रहिए, क्योंकि दोस्तों मैं इसका भी जुगाड़ करूंगा और इस रूम हीटर को मैं एकदम सेफ बनाऊंगा। तो प्लीज़ दोस्तों, इस वीडियो में बने रहिए, नहीं तो इसमें आपका घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। तो दोस्तों, इस एमडी बोर्ड का जो मेजरमेंट है अभी आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, तो मैं आपको अभी शो करा देता हूँ ये किस तरीके से इसका मेजरमेंट है। तो दोस्तों, आप लोग देख लीजिए, ये इस तरीके से मेजरमेंट है और आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों, मैं दो एमडीएफ बोर्ड का टुकड़ा इस तरीके से ले लूंगा, जो कि दोस्तों एक तरफ से 10 सेंटीमीटर और दूसरी तरफ से 6 सेंटीमीटर का है। लेकिन दोस्तों, ये वाला एमडीएफ बोर्ड का टुकड़ा थोड़ा मोटा वाला लेंगे, क्योंकि दोस्तों ये काम का है। तो इसके बाद दोस्तों, हम लोग एल्यूमिनियम का फॉयल का यूज करेंगे, जो कि दोस्तों मैं मार्केट से 240 रुपये का खरीदा हूँ। ये अलग अलग रेट में आता है दोस्तों, आप लोग इससे सस्ता वाला भी ले सकते हैं। तो इस एल्यूमिनियम फॉयल को दोस्तों मैं इस एमडीएफ बोर्ड के ऊपर लगा दूंगा। तो दोस्तों, ये देखिए मैंने लगा दिया है। तो दोस्तों, आप लोगों को लग रहा हो कि मैंने इस एमडीएफ बोर्ड के ऊपर ये एल्यूमिनियम फॉयल क्यों लगाया है। तो दोस्तों, ये हमारे रूम हीटर की गर्मी को चारों तरफ फैला देगा। और दोस्तों, जब पीछे से कूलिंग फैन चलेगा यानी एग्जस्ट फैन चलेगा, तो दोस्तों ये हमारा एल्यूमिनियम पूरा ठंडा हो जाएगा, इससे हमारा ये एमडीएफ बोर्ड जलेगा नहीं। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, ये मैंने इसके किनारे किनारे से एल्यूमिनियम के फॉयल को काट दिया है। और मैंने इसे क्यों काटा है तो अभी आपको पता चल जाएगा। तो इसके बाद दोस्तों, हम लोग ये जो हम एमडीएफ बोर्ड का टुकड़ा इस तरीके से काटे थे, इसको ले लेंगे और दोस्तों इसको हम लोग इस तरह ऊपर चिपका देंगे। लेकिन दोस्तों, अगर हमने एल्यूमिनियम का फॉयल अगर काटा नहीं होता तो ये एल्यूमिनियम के ऊपर चिपकता नहीं, तो इसीलिए मुझे एल्यूमिनियम फॉयल वहाँ से काट के हटाना पड़ा था। तो ये दोनों तरफ से दोस्तों हम लोग चिपका देंगे और ऊपर वाला भी चिपका देंगे। तो ये देखिए, ये मैंने चिपका दिया है और ये पूरी तरीके से सूख चुका है, और मैंने चिपकाने के लिए फेविकोल का यूज किया था। तो ये अब चिपक चुका है। इसके बाद दोस्तों, हम लोग इसके ऊपर अगर एक बल्ब भी लगा देंगे ना, तो दोस्तों रोशनी बहुत ही अच्छा करेगा, आप लोग लगा के देखिएगा जरूर। तो लेकिन दोस्तों, अभी हमें बल्ब नहीं बनाना है, हमें तो रूम हीटर बनाना है। तो इसके बाद दोस्तों, ये कंप्लीट हो चुका है। तो अभी हम लोग ये जो साइड वाला है दोस्तों, इसको हम लोग यहाँ साइड में लगाएंगे। लेकिन दोस्तों, अभी इसको लगाएंगे नहीं, क्योंकि अभी इसके में बहुत कुछ करना है। तो अब इसके बाद दोस्तों, हम लोग ये दो ठे लकड़ी का टुकड़ा इस तरीके से काट लिया है। ये दोस्तों, ये सब मैंने नाप के काटा हुआ है, रूम हीटर का जो रॉड होता है उसके हिसाब से। तो इस दोनों लकड़ी के टुकड़े को दोस्तों हम लोग यहाँ पर चिपका देंगे। तो दोस्तों, इसका भी एल्युमिनियम का फॉयल इस तरीके से काट के हटा देते हैं, क्योंकि दोस्तों एल्युमिनियम के फॉयल के ऊपर चिपकेगा नहीं। तो चलिए इसको काट लेते हैं। तो दोस्तों, पुराना ब्लेड ले लेंगे और पुराने ब्लेड की मदद से इस एल्युमिनियम के फॉयल को चारों तरफ से जहाँ मैंने निशान लगाया था वहाँ पर इस तरीके से काट लेंगे। तो ये मैंने काट लिया है और इसको उंगली की सहायता से दोस्तों निकाल लेंगे। ये देखिए, ये एकदम आराम से निकल जाता है, क्योंकि दोस्तों ये उतना अच्छा से चिपका हुआ नहीं रहता है। इसीलिए दोस्तों, जब ये गर्म होगा तो जब कूलिंग फैन जब चलेगा तो वो ठंडा हो जाएगा तुरंत, और हमारे एमडी बोर्ड को नहीं जलने देगा। तो दोस्तों, दूसरे वाले ये
एमडी बोर्ड के भी ऊपर जो लगा हुआ है इसको काट के हटा देते हैं। तो इसके ऊपर भी मैंने हटा दिया है और अब दोस्तों हम लोग इसे फेविकोल की मदद से अच्छे से चिपका देंगे, क्योंकि दोस्तों सारा लोड का लोड इसी के ऊपर पड़ने वाला है, इसलिए इसको जितना मजबूत बनाएंगे उतना ही अच्छा होगा। तो ये देखिए, ये मैंने फेविकोल लगा दिया है और दोस्तों अब इसको चिपका देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये मैंने चिपका दिया है और चिपकाने के बाद दोस्तों मैंने इसको स्क्रू से भी अच्छे से टाइट से कट कस लिया है, क्योंकि दोस्तों इसे मजबूत होना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये बहुत ही मजबूत हो चुका है। इसके बाद दोस्तों अब हम लोग ले लेंगे अपना रॉड, जो कि दोस्तों मार्केट में 20-25 रुपये का मिल जाता है। आप लोग यहाँ कितने का मिलता है मुझे ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों इसको हम लोग यहाँ पे लगाने वाले हैं, तो बीच में हम लोग यहाँ पे छेद कर देंगे दोनों लकड़ी के टुकड़ों में। तो दोस्तों ये देखिए, ये मैंने छेद कर लिया है। इसके बाद दोस्तों ये आसानी से हमारा रॉड में लग जाएगा। तो ये अब रेडी हो चुका है। तो अब दोस्तों अब हम लोग इसे चिपका देंगे और इसको भी चिपकाने के लिए दोस्तों मैं फेविकोल का यूज करूंगा। तो ये देखिए, फेविकोल को लाते हैं और इसको दोस्तों बहुत ही अच्छे से चिपकाएंगे, कोई कंजूसी नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों ये जहाँ भी थोड़ा सा भी ढीला हुआ ना तो भाई आग पक्का लग जाएगा। तो इसको अच्छे से चिपका देंगे। ये देखिए, मैंने चिपका दिया है बहुत ही मजबूती के साथ, ये रेडी हो चुका है। तो अब इसके बाद दोस्तों हम लोग दो तार ले लेंगे इस तरीके से। ये मोटा वाला दोस्तों तार लेंगे, छोटा पतला तार नहीं लेंगे, मोटा वाला तार ले लेंगे। और दोस्तों मैं यहाँ पर दोस्तों आप लोग बड़ा बड़ा तार ले लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों मैं इसमें फाइबर सिल्क का यूज करूँगा, लगा दूंगा, जिससे कि दोस्तों हमारा तार सेफ रहेगा, जल्दी गलेगा नहीं, क्योंकि दोस्तों ये भी गर्म होगा। तो दोस्तों जितना ज़्यादा सेफ्टी होगा उतना ही अच्छा होगा। तो दोस्तों दूसरे वाले भी तार में हम लोग फाइबर सिल्क लगा देते हैं, जिससे कि और ज़्यादा सेफ हो जाएगा हमारा तार। इसके बाद दोस्तों हम लोग अब इस रॉड में इन दोनों तार को अच्छे से लपेट लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से बड़ा सा मैंने छील लिया है। और दोस्तों पहले नट है इसमें एक थे, उसको थोड़ा ढीला कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग इसमें तार को अच्छे से लपेट देंगे। और दोस्तों आप लोगों ने अभी तक फॉलो नहीं किया है मुझे इंस्टाग्राम पे, तो जल्दी से फॉलो कर लीजिए, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। और दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, मज़ा आ जाएगा। और भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो यार, तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि यार तभी तो मज़ा आएगा, इतना मेहनत हम इसीलिए करते हैं। तो ये मैंने तार को कनेक्ट कर लिया है। और दोस्तों अब इस तार को हम लोग कनेक्ट करने के बाद दोस्तों अब हम लोग इस रॉड को हम लोग सिंपली लगा देंगे इसके अंदर। लेकिन दोस्तों इस तरीके से हम लोग अंदर लगा देंगे तो हमारा जो लकड़ी है वो दोस्तों जल सकता है, क्योंकि ये जो नट है दोस्तों वो भी तो धीरे धीरे गर्म होगा। तो इसका भी जुगाड़ है दोस्तों, हम लोग इसके इसके में दोस्तों 2 नंबर का फाइबर सिल्क आता है और उसको लगा देंगे दोस्तों। तो ये जो फाइबर ग्लास सिल्क का दोस्तों जो मेन कारण है दोस्तों वो हीट रेजिस्टेंस होता है। ये सारी गर्मी को सोख लेता है दोस्तों और अपने से बाहर गर्मी को नहीं जाने देता है, और ये आग भी नहीं लगने देता है, इसलिए ये तार में जरूर लगानी है अगर कहीं नाइक्रोम वायर का जो काम होता है दोस्तों। तो अभी इसको हम लोग नट के बराबर का इस तरीके से काट लेंगे। और दोस्तों ये देखिए, इतना ही साइज का काटेंगे दोस्तों, ज़्यादा साइज बड़ा नहीं काटेंगे, क्योंकि दोस्तों बड़ा साइज बड़ा काट लेंगे तो हमारे नट के अंदर लगेगा नहीं। तो इसको नट के अंदर आराम से लगा देंगे, ये पूरा बराबर फिट हो जा रहा है। और दूसरी साइड भी लगा देंगे इसको। तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो में बने रहिए और पल पल की जानकारी लेते रहिए। तो ये मैंने लगा दिया है दोस्तों, दूसरे वाले फाइबर ग्लास सिल्क को भी यहाँ पे लगा देते हैं। और इसके बाद दोस्तों इसको हम लोग इस लकड़ी के अंदर दोस्तों फिट कर देते हैं। तो ये मैंने फिट कर लिया है। और दोस्तों मैंने इस तार को भी अच्छे से चिपका दिया है फेविक्विक की मदद से, आखिरी में ये देखिए इधर से। तो ये दोस्तों कंप्लीट हो चुका है हमारा रॉड का कनेक्शन। तो इसके बाद दोस्तों हम लोग ले लेते हैं अपने ये एग्जस्ट फैन को, और ये दोस्तों 12 वोल्ट डीसी पे चलने वाला एग्जस्ट फैन है। तो इस एग्जस्ट फैन को दोस्तों मेरे पीछे लगा दूंगा। और दोस्तों ये जो इस एग्जस्ट फैन में जो नीचे नट लगाने का जो जगह होता है दोस्तों, उसके में से हम लोग तार को बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि दोस्तों वो जगह ही नट लगाने के लिए है, लेकिन हम लोग उसमें से तार निकाल लेते हैं। तो ये मैंने तार को निकाल लिया है। और अब दोस्तों ये एकदम परफेक्टली फिट हो जाता है पीछे। तो अब हम लोग इसे इसे चिपका लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये कुछ इस तरीके से तार बाहर निकल रहा है। इसके बाद दोस्तों हम लोग इस पंखे को चिपकाना है, क्योंकि दोस्तों इसे तो इसी तरीके से छोड़ नहीं सकते हैं। तो चिपकाने के लिए दोस्तों मैं यूज कर रहा हूँ ग्लू गन का, क्योंकि दोस्तों इसे चिपकाने के लिए इससे अच्छा जुगाड़ कुछ हो ही नहीं सकता है। तो इसको दोस्तों ग्लू गन की मदद से चारों तरफ से एकदम अच्छे से चिपका देंगे, कहीं से भी थोड़ा भी लीक नहीं करने देंगे, कहीं से भी हवा बाहर ना निकले, सिर्फ हवा इसके अंदर जाए। तो इसे अच्छे से चिपका लेंगे। तो ये दोस्तों ये चिपक गया है। और दोस्तों जी इसका जो मैंने मॉडल बनाया है ना दोस्तों, वो एकदम भाई इसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, क्योंकि दोस्तों जिस मॉडल के हिसाब से मैं बनाया हूँ तो वो
अंदर से हवा बाहर की ओर चारों तरफ फेंकेगा। तो दोस्तों अब इसको पैक करना पड़ेगा आगे से, क्योंकि दोस्तों अगर मान लीजिए कोई आपके घर में छोटा बच्चा है और जाके ये जो गरम गरम रॉड पकड़ लेता है तो भाई ये मुसीबत हो जाता है। तो भाई इसको अच्छे से आगे से कवर कर लेते हैं। तो पैक करने के लिए दोस्तों जाली खरीद के भी आप लगा सकते हो, लेकिन दोस्तों हम लोग पूरा जुगाड़ से बनाने वाले हैं। तो इस एल्युमिनियम के तार से दोस्तों इस तरीके से जाली बना लेंगे 2 ठे। और दोस्तों इन दोनों जाली को हम लोग यहाँ पर फिक्स कर देंगे आगे की ओर, ये देखिए इस तरीके से। और दोस्तों ये इस तरीके से जाली लगाने पे ये देखने में भी बहुत ही अच्छा लगता है कि एकदम दोस्तों मार्केट से लाया हुआ है। ये जो लगता ही नहीं कि इसे घर पे कोई बनाया है। तो बस दोस्तों इसको इस तरीके से चिपका देंगे। ये देखिए इसको मैंने फेविक्विक से भी चिपकाया है और उसके बाद दोस्तों मैंने इसे मास्किंग टेप से बहुत ही अच्छे से चिपका दिया है। तो ये एकदम रेडी हो चुका है दोस्तों। ये देखिए एकदम मजबूत है दोस्तों। ये जाली एकदम कंप्लीट हो चुका है, सेफ्टी एकदम बन गया है। तो अब दोस्तों अब हम लोग इसका वायरिंग की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि दोस्तों ये आगे से तो बन चुका है, लेकिन दोस्तों अब इसका वायरिंग जरूरी है, नहीं वायरिंग करेंगे तो नहीं चलेगा। तो अभी दोस्तों ये जो सीपीयू फैन है वो हमारा 12 वोल्ट पे चलता है, और दोस्तों हमारा जो रॉड है वो 220 वोल्ट पे चलता है। तो दोस्तों हमें इस फैन के लिए एक अलग से कनेक्टर को लगाना पड़ेगा और इसे 12 वोल्ट के एक चार्जर से चलाना पड़ेगा। तो दोस्तों इस फैन जो ये कनेक्टर का जो बीच वाला है, जो थोड़ा मोटा टर्मिनल है, वो दोस्तों प्लस वाला है। तो हम लोग इसमें फैन का रेड वाले तार को लगा देंगे। और दोस्तों इस वाले में 2 ठे माइनस है, तो इसमें दोनों में किसी में भी हम लोग फैन के माइनस वाले को लगा देंगे और उसको अच्छे से सोल्डिंग कर देंगे। तो चलिए इसे सोल्डिंग भी कर देते हैं, क्योंकि दोस्तों इसे अच्छे से एकदम मजबूत बनाना है। तो सोल्डिंग कर देते हैं। तो ये मैंने सोल्डिंग कर दिया है पहले वाले को, और दूसरा वाला भी सोल्डिंग हो चुका है दोस्तों। तो अभी दोस्तों इसको हम लोग यहाँ पर चिपका देंगे, क्योंकि दोस्तों इसे तो लटकाता नहीं छोड़ देंगे यार। तो इसको भी चिपकाने के लिए मैं ग्लू गन का यूज करूँगा और ग्लू गन से इसे अच्छे से चिपका देंगे, जिससे कि ये एकदम मजबूत हो जाए। और दोस्तों आप लोगों को लगता होगा कि ये वीडियो सिर्फ 10 मिनट या 14 मिनट का है, लेकिन दोस्तों एक वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। पहले दोस्तों मॉडल बनाना, फिर जाके उसको काटना, फिर जाके उस हिसाब से बनाना दोस्तों। तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अब लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो ये मैंने इसके कनेक्टर को चिपका लिया है। तो अब दोस्तों अब हम लोग जो रॉड है उसका वायरिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों अब रॉड के लिए हम लोग थोड़ा बड़ा तार ले लेंगे और इसके बाद दोस्तों हम लोग इस तार को कनेक्ट कर लेंगे। और दोस्तों इसे में कोई भी तार को कनेक्ट कर लीजिए, क्योंकि इसके में प्लस माइनस नहीं होता है, क्योंकि ये एसी पे चलता है और ये 220 वोल्ट एसी लेता है। और दोस्तों इसको अच्छे से सोल्डिंग कर देंगे, थोड़ा मजबूत हो जाएगा। तो इसे भी हम लोग अच्छे से सोल्डिंग कर लेते हैं इस तरीके से सोल्डिंग आयरन की मदद से। और दोस्तों ये अब ये सोल्डिंग हो चुका है, ये आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अब हम लोग इसमें एक टेप मार देते हैं। ये दोस्तों टेप मार देंगे तभी और ज़्यादा सेफ हो जाएगा, नहीं तो दोस्तों किसी का हाथ तो छुआ जाएगा तो भाई करंट मार देगा। तो इसे अच्छे से सेफ बना देते हैं इस टेप की मदद से। तो अभी दोस्तों ये एकदम कंप्लीट हो चुका है, वायरिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। तो अब दोस्तों अब हम लोग इसे चेक करेंगे, लेकिन दोस्तों उससे भी पहले मैं इस तरीके से चारों तरफ इसके पैर लगा देता हूँ, जिससे कि दोस्तों ये ज़मीन से ऊपर रहेगा और दोस्तों ये ज़मीन के नीचे टकराएगा नहीं और इसका हवा दोस्तों पूरा आपके तरफ लगेगा। तो इसके पैर लग चुके हैं और अब दोस्तों ये देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये देखिए दोस्तों ये अब हम लोग आ चुके हैं इसे चेक करने की जगह पर। तो ये अब दोस्तों रेडी हो चुका है इसे चेक करने के लिए। लेकिन दोस्तों हमारा ये जो फैन है वो चलता है 12 वोल्ट डीसी पर, और जो हमारा ये जो रॉड है दोस्तों वो चलता है 220 वोल्ट एसी पर। तो इसीलिए दोस्तों हम लोग फैन को चलाने के लिए 12 वोल्ट का एक चार्जर का यूज करेंगे, जिसका दोस्तों पिन एकदम मोटा वाला है, आराम से इसके अंदर घुस जाएगा और इसे दोस्तों हम लोग चला सकते हैं। और दोस्तों अब इस रॉड को चलाने के लिए हम लोग इसे डायरेक्ट प्लग में कनेक्ट कर देते हैं, क्योंकि इसके लिए कोई चार्जर नहीं आता है, इसे डायरेक्ट प्लग में ही कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये दोस्तों ये गर्म हवा आने लगा है, ये हल्का हल्का गर्म होने लगा है। ये देखिए दोस्तों ये लाल भी होने लगा है, ये धीरे धीरे लाल होने लगा है। तो दोस्तों ये लाल हो चुका है और गरम गरम हवा भी फेंकता है। ये देखिए आपको मैं दिखा दूँ ये कितना अच्छा हवा फेंकता है इस तरीके से। तो ये दोस्तों अभी मैं इसको अंधेरा करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग बताइए ये दिखने में कैसा है, इसलिए आप लोग इसको कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि ये कैसा आप लोगों को दिखता है। और दोस्तों आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों इसका गरम गरम हवा तो मैं खा ही रहा हूँ। तो बस इतना ही, अब मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में।